हज़रात, मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता कि मुशायरे की सदारत करूं। बहरहाल आप लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, इसलिए मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगा। आप लोग अगर मुझ नाचीज़ को इज्जत बख्शना ही चाहते हैं, साहब तशरीफ लाइए। गज़ल के चंद शेर जो मैंने अभी अभी लिखे हैं इरशाद फरमाता हूँ, वो माफ़ कीजिए, अर्ज़ करता हूँ। इरशाद इरशाद। अदाब अर्ज़। जी हज़रत शेर पढ़िए, बात को अदाब अर्ज़ कीजिए। शुक्रिया, मक्ता अर्ज़ करता हूँ। मक्ता या मतला हज़रत? हज़रात, हमारे यहाँ एक आम रिवाज है कि शायर पहले मतला पढ़ता है, फिर चंद शेरों बाद मक्ता। मैं इसे बदलना चाहता हूँ, एक रस्म सी बन गई है। क्या ज़रूरी है कि हम पहले मतला ही पढ़े? मैं तो मक्ता ही पढ़ूँगा। शलजम साहब, पब्लिक चाहती है कि आप अपनी गज़ल मतला से शुरू करें। अच्छा, अगर लोगों को मेरी जिद्दत पसंद नहीं तो लीजिए, मैं मतलब पेश करता हूँ, सुनिए। मेरी कदर इन कदर दानों से पूछो, मेरी कदर इन कदर दानों से पूछो, जो हर रोज मुर्दा बनाते हैं मुझको। साहब, खुदा न करे बद से बचाए, ये उम्र और इतने अच्छे शेर, वाह 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 वाह। आप लोगों की सोबत का असर है। अगला शेर देखिए। हाँ दिखाइए। ग़िज़ाओं में जिनके लिए मुँह मिलादिम, ग़िज़ाओं में जिनके लिए मुँह मिलादिम, वो बंगलों में अक्सर लगाते हैं मुझको। मेरे जायके से जो वाकिफ नहीं है, मेरे जायके से जो वाकिफ नहीं है, वो चाकू छुरी से बनाते हैं मुझको। क्या खूब कहा है। अब तो मक्ता सुन लीजिए। मैं शलजम हूँ, मेरा मुकद्दर तुझे को, मैं शलजम हूँ, मेरा मुकद्दर तुझे को, बड़े शौक से लोग खाते हैं मुझको। वाह 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 वाह, बड़े शौक से लोग खाते हैं मुझको। अब मैं आपकी जानी पहचानी शायरा मोहतरमा मूली साहिबा से दरखास्त करूँगा कि वो आएँ और अपनी मशहूर नज़म आप बीती सुनाएं। हज़रात, मैं जनाब टमाटर के हुक्म की तामील तो जरूर करती, लेकिन मुझे अपनी नज़म याद नहीं है। तो चलो मैं कोई दूसरी नज़म सुनाती हूँ। जी नहीं, दूसरी नज़म नहीं सुनेंगे, आप बीती ही सुनेंगे। अपनी कही हुई नज़म कोई नहीं भूलता, किसी ने लिख कर दी होगी। बेशक बेशक सच है, किसी से लिखवाई होगी। जनाब सदर, ये मेरी तौहीन है, मैं अपना कलाम नहीं सुनाऊंगी। ठीक है, ना सुनाए। हजरात, ये बज़्म अदब है, कोई मछली बाजार नहीं। आप लोग यहाँ शेर सुनने के लिए आए हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप खामोश बैठे। मूली साहिबा इस दौर की बहुत बड़ी शायरा है। ये तो इत्तेफाक है कि उन्हें इस वक्त अपनी नज़म आप बीती याद नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि ये नज़म उन्होंने किसी से लिखवाई हो। सेक्रेटरी साहब, अब आप भी पब्लिक की तरफदारी कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, ये बात कहने की जरूरत ही क्या है। मोहतरमा, मैं तो आपको लोगों के हमलों से बचा रहा हूँ। बेशक बेशक। खामोश खामोश। सेक्रेटरी साहब, आप खामा इस बेकार बहस में पड़ गए। मुझे साहिबा कुछ फरमाना चाहें तो फरमाइए, वरना किसी दूसरे शायर को मौका दिया जाए। माफ कीजिएगा, मेरे पेट में वो दर्द नहीं हो रहा कि मैं बगैर पढ़े यहाँ से ना जाऊँ। मेरे ख्याल से हम सब शायरों और शायरात को फौरन यहाँ से उठ जाना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारी बल्कि अदब की भी तौहीन है। हम लोग अदब सुनाए बगैर नहीं जाएंगे। मूली साहिबा तशरीफ ले जा सकती हैं। हजरात, मूली साहिबा का पारा कुछ चढ़ गया है। मेरा ख्याल है कि उनसे थोड़ी देर बाद कुछ सुना जाए। अभी मैं हजरत आलू साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आएं और अपनी गजल सुनाएं। भाइयों, आप लोग तो जानते हैं कि मैं गजल नहीं, मैं तो नज़म का शायर हूँ। लिहाजा मैं अपनी नज़म शुरू करने से पहले इसका पस मंज़र बयान करना चाहता हूँ। आलू साहब, नज़म पेश करें, पस मंज़र खुद ही समझ आ जाए। अरे यही तो मसला है कि मेरे बगैर बताए आप इस नज़म की हकीकी रूह को नहीं समझ सकते। कहने को तो ये बहुत आसान नज़म है, लेकिन इसमें मैंने एक तजर्बा किया है। तजर्बा? हजरात, आप तजर्बे का लफ्ज़ सुनकर हैरान ना हो। आजकल हमारी नज़म पे नए नए तजर्बे हो रहे हैं। चूँकि आलू साहब हमारे जदीद शहरों में अपना एक खास मकाम रखते हैं, लिहाजा बरसों से इन पर तजर्बे करने का भूत सवार है। बहरहाल अब तो कुछ भी हो जाए, हमने इन्हें मुशायरे में बुला ही लिया है, तो जो कुछ ये फरमाएंगे सुनना ही पड़ेगा। मुलाहिदा हो, इजाज़त है? इजाज़त। लोग मुझे कहते हैं आलू। नज़म का उन्वान क्या है? जी, ये नज़म बगैर उन्वान के लिखी गई है। आपको इख्तियार है, जो उन्वान चाहें तजवीज़ कर लें। तो अर्ज़ करता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आलू, यानी हर मौसम का खालू। वाह 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 वाह, यानी हर मौसम का खालू।
सुभान अल्लाह, क्या फालतू लफ्ज इस्तेमाल किया है। शुक्रिया। आदाब। आगे अर्ज करता हूँ। मैं हूँ एक ऐसी तरकारी जिससे लाखों काम है जारी। मैं हूँ एक ऐसी तरकारी जिससे लाखों काम है जारी। जिस सालन में चाहो डालो, कच्चा पक्का सब कुछ खा लो। वाह 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 वाह, कच्चा पक्का सब कुछ खा लो। छोटा मोटा काना कुबड़ा, लंबा चौड़ा लंगड़ा लूला। छोटा मोटा काना कुबड़ा, लंबा चौड़ा लंगड़ा लूला। हर सूरत में हूँ मैं खालू, लोग मुझे कहते हैं आलू। हजरात, नज़म खत्म हो गई है। अरे साहब, आप सब लोग जाहिल हैं। देखते नहीं कि जिस मिसरा से नज़म शुरू हुई है उसी पर खत्म हुई। ये तजर्बा नहीं तो क्या है? ठीक है, फिर तो इस नज़म का अनुमान भी खालू होना चाहिए। मुझे तस्लीम है। आदमी समझदार मालूम होते हैं। जनाब चुकंदर साहब, तशरीफ लाइए। जैसा बाहर वैसा अंदर। तरन्नुम से बैतुल लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। साहब, मेरे गले में दर्द है। नज़ला व जुकाम की वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, वरना मैं खुद ही तरन्नुम से पेश करता। चुकंदर साहब, हम तो सिर्फ आपका तरन्नुम सुनने आए हैं, हमें आपके शेरों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब मेरे शेर किसी काबिल नहीं? मैं कोई गवैया नहीं हूँ। आपको अशार सुनने हैं तो सुनिए, वरना मैं मजबूर हूँ, तरन्नुम से नहीं पढ़ सकता। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हजरात, मुझे आप लोगों की राय से कतई इत्तेफाक है। ये मुशायरा आपका है, लिहाजा आपके जज्बात का ख्याल रखना जरूरी है। मैं फिर चुकंदर साहब से दरखास्त करूँगा कि वो जैसा हो अपनी नज़म गाकर सुनाए। तो सुनिए, मजाक न उड़ाइएगा। जैसा बाहिर वैसा अंदर, जैसा बाहिर वैसा अंदर, मैं आपका मशहूर चुकंदर। वाह वाह वाह, क्या खूब शेर है। मूली गाजर सब खाते हैं, मूली गाजर सब खाते हैं, मेरा आशिक भाई मछंदर। वाह 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 वाह, मौली साहिबा पर चोट हो गई। मैंने जानबूझकर चोट नहीं की है, बस मिसरा याद आ गया तो कह दिया। चलें अगला शेर सुने। मेरी ही शोहरत फैली है, मेरी ही शोहरत फैली है, लांठी सेता गद्दू बंदर। वाह, क्या शोहरत फैलाई है, वो भी लांडी से गद्दू बंदर कर। जी हाँ, गद्दू बंदर के बराबर सुकून फैल मैंने बहुत कम देखे हैं। मैं अक्सर वहाँ बुलवाया जाता हूँ, इसीलिए आपके कलाम में इतना जोर पैदा हो गया है। हिम्मत अफजाई है आप हजरात की। मेरा ख्याल है कि वक्त बहुत हो गया है, मूली साहिबा को जहमत दी जाए। हजरात, मैं अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। मेरी ज़्यादातर नज़में अल्लामा इकबाल की गज़ल की ज़मीनों में पाई जाती है। ये गज़ल भी अल्लामा इकबाल की ज़मीन से ली गई है। सुनिए, इसका मतलब ना हुआ। इजाज़त। मुझे क्यों हर एक घूर के देखता है, मुझे क्यों हर एक घूर के देखता है कि बाजार में सब्जियां और भी हैं, सफ़ेदी में है ना कोई मेरे मुकाबिल, यहाँ वैसे तरकारियाँ और भी हैं। 12 साल से शेर कह रही हूँ, कोई शेर मोहम्मद शेर नहीं हुआ। ये खुद भी अभी 12 साल की है, क्या पैदा होते ही शेर कहना शुरू कर दिया। चुप रहिए साहब, ये तनकीद का मौका नहीं है, परेशान क्यों कर रहे हैं, दूसरों को सुनने दीजिए। हाँ तो मौली साहब इरशाद। आखिरी शेर है। नहीं मुझको अहले कराची से कोई शिकवा, नहीं मुझको अहले कराची से कोई शिकवा, मेरे लिए मंडियाँ और भी हैं। नहीं मुझे अहले कराची से कोई शिकवा, नहीं मुझे अहले कराची से कोई शिकवा, मेरे लिए मंडियाँ और भी हैं। बहुत अच्छा शेर है मौली साहिबा, सच है आपके लिए मंडियों की क्या कमी हो सकती है। शुक्रिया शुक्रिया, आदाब मजा लगता है। कबल इसके कि मैं जनाब बैंगन सदर मुशायरा को तकलीफ दूँ, पहले खुद अपना कलाम सुना दूँ। एक नज़म पेश करता हूँ। नज़म आज़ाद है, सुनिए और सरदुनिए। जिसकी जेबों में हो पैसा यारो, वो हमें शौक से खा सकता है और हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा तुम्हें, मैं कि अदना सा टमाटर हूँ मगर अपने उमड़े हुए जज्बे की कसम, बल्कि आपके सर की कसम, मैंने सोचा है कि नागिन बनकर अपने उशाक को डर जाऊँगा, इस तरह कि उन्हें पानी ना मिले। काश तुम भी मेरे साथ चलो ताकि हम मंजिल मकसूद तक आ ही जाएं। दोस्तों साथियों, बहुत अच्छी नज़म सुनाई, ईमान ताज़ा हो गया। अब सदर मुशायरा जनाब बैंगन साहब अपना कलाम सुनाएंगे। हजरात, काफ़ी वक्त हो चुका है,
मुझसे पहले आपने बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें और नज़में सुनी हैं। मैं शायर वायर तो हूँ नहीं, हाँ तुकबंद ज़रूर हूँ। मेरा शौक़ तो सिर्फ जलसों, मुशायरों और मजलिसों की सदारत करना है। शेर से अपना क्या ताल्लुक़। हाँ, गज़ल पेश कर रहा हूँ, सुनिए। है जिनको आज मेरे काले जिस्म से नफ़रत, है जिनको आज मेरे काले जिस्म से नफ़रत, कभी तो आएंगे वो मेरे नाज उठाने को। वाह 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 वाह, जवां तो किया आएंगे है वो मेरे नाज उठाने को। जवां किया है मुझे पाल पोस के जिसने, वही चला है गले पे छुरी चलाने को। जो चख सके ना अभी तक हवाओं के थप्पड़, जो चख सके ना अभी तक हवाओं के थप्पड़, समझ रहे हैं वो आसान मेरे मिटाने को। जनाब मुक्ता पेश करता हूँ। जहाँ शरीक हो मूली सी शायरात वहाँ, जहाँ शरीक हो मूली सी शायरात वहाँ, चले हैं हजरत बैंगन गजल सुनाने को। मुकर्रर मुकर्रर। जहाँ शरीक हो मूली सी शायरात वहाँ, जहाँ शरीक हो मूली सी शायरात वहाँ, चले हैं हजरत बैंगन गजल सुनाने को। इसके साथ ही ये महफिल मुशायरा खत्म हो